हमने अपने पूज्य गुरुजनों से सुना है कि एक बार श्री जानकी जी ने देखा कि हनुमान जी बड़े दुर्बल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। माताओं के हृदय में बड़ा वात्सल्य होता है। बालक हृष्ट पुष्ट हो तो भी मैया की आंख तो कहती है कि बहुत कमजोर है। भले ही डॉक्टर कह रहे हैं कि वजन घटाओ, पर मैया तो कहेगी अरे कुछ नहीं, एकदम देखो कितने सूख गए, दुबले पतले हो गए। माँ का हृदय ऐसा होता है। फिर तो श्री किशोरी जी तो जनक सुता जग जननी जानकी, जग जननी है। और हनुमान जी तो वस्तुतः दुर्बल हो रहे थे, तो श्री किशोरी जी के नेत्र भराए, हृदय भराया और बड़े स्नेह से अपना वरदहस्त श्री हनुमान जी के मस्तक पर फिराते हुए कहा, बेटा हनुमान क्या बात है, बड़े दुर्बल हो रहे हो, क्या बात है, स्वास्थ्य तो ठीक है कि नहीं, तबीयत ठीक है? माता जी आपकी कृपा है, आपका वात्सल्य है, प्रभु की कृपा है, कोई कष्ट नहीं है। फिर इतने दुर्बल क्यों हो रहे हो? किशोरी जी ने कहा, मैं स्वयं ही बढ़िया बढ़िया सुंदर मोहन भोग, हलवा और लड्डू, रबड़ी, मलाई के पुआ, ये सब सुंदर सुंदर पकवान में स्वयं रघुनाथ जी को पवा कर उनका अधरामृत तुम्हें देती हूँ, तुम खूब तृप्त होके पाते भी हो। फिर तुम्हारे कहते हैं अंग क्यों नहीं लग रहा है, शरीर में क्यों नहीं लग रहा, दुर्बल क्यों होते चले जा रहे हो, क्षीण क्यों हो रहे हो? लगता है भीतर से कोई कष्ट, कोई व्यथा, कोई पीड़ा, कोई चिंता तुम्हें है। देखो बेटा, मां से छिपाव नहीं करना चाहिए, मां के सामने तो सब बात कह देनी चाहिए। कहो। जब किशोरी जी ने विशेष आग्रह किया तो हनुमान जी बोल नहीं पाए, फूट फूट कर रोने लगे, बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रोने लगे। तब जानकी जी को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा दुखी हैं भीतर से, क्या बात है, किस बात से दुखी हैं? किशोरी जी ने कहा कि रोते ही रहोगे कि कुछ कहोगे भी? अरे जब तक कहोगे नहीं तब तक तुम्हारी बात कैसे पता चलेगी, रोते ही रहोगे। रोते रोते हनुमान जी की हिचकी बंध गई और हनुमान जी ने हिचकी लेते, जैसे छोटे बच्चे हिचकी लेते हैं ऐसे हिचकी लेते हनुमान जी ने कहा, माता जी प्रातः काल मंगला से लेके शयन में जाने के पूर्व तक तो आप दोनों का वात्सल्य खूब मिलता है, खूब सेवा मिलती है, पर रात्रि में जब सरकार श्री रंग महल में प्रवेश कर जाते हैं तो आपकी सखियां छड़ीदार बनकर खड़ी रहती हैं। वो कहती बस हनुमान जी अब आपकी सीमा यहीं तक है, अब राम राम करो, जाओ भजन करो। तो रात्रि में आपके दर्शन से, आपकी सेवा से मैं वंचित होता हूँ। अच्छा है, सखियों का सौभाग्य है और ठीक भी है, मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ, जा सकता हूँ। तो उसी पीड़ा में कि रात्रिकालीन सेवा से मैं वंचित रह जाता हूँ और वह वियोग, रात्रि के काल का वियोग मुझसे सहन नहीं होता, यही कारण है। श्री किशोरी जी गदगद हो गई। वस्तुतः सेवा में भाव हो तो ऐसा ही भाव होना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मुखारविंद से हमने सुना कि श्री किशोरी जी करुणार्द्र भई और उन्होंने अपना करकमल हनुमान जी के मस्तक से लेकर ऐसे पीठ तक जैसे ही फिराया तो हनुमान जी के ही श्रीअंग से एक सखी प्रकट हो गई। वो सखी हैं श्री चारुशीला जी, ये हनुमान जी हैं। कहा देखो महल की मर्यादा भी रहेगी, इस चारुशीला सखी के रूप में तुम निरंतर मेरी सेवा में, स्नान में, मेरे श्रृंगार में, रास विलास में निरंतर तुम साथ रहोगे। तो माधुर्य रस का अनुभव भी हनुमान जी महाराज करते हैं सखी स्वरूप में, ऐसी हनुमान जी की। तो हनुमान जी ही ऐसे हैं जो बाह्य लीला में भी सरकार की सन्निधि का अनुभव करते हैं और अंतरंग से अंतरंग लीला में भी सरकार की नित्य सन्निधि प्राप्त करते हैं। युगल की
पौढ़ने की सेज भी तैयार करते हैं, अपने करकमल से सखी स्वरूप में युगल का रास का श्रृंगार भी करते हैं, निधि तक पहुंचा सकें। ऐसे तप त्याग वैराग्य संपन्न परम अनुरागी समर्थ सद्गुरु, उनकी प्राप्ति इस युग में अत्यंत दुर्लभ हो जाएगी। नहीं होगी ये नहीं है, होंगे अवश्य, पर कठिनाई से मिलेंगे, अति दुर्लभ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिज्ञासु साधक इसी जन्म में अपना परम कल्याण करना चाहता है, जिसके लिए भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, उस चरम लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है, तो वह कैसे भगवान की नित्य सन्निधि को प्राप्त करे। इस चिंता से व्यथित होकर भगवान ने गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से श्री विनय पत्रिका जैसे एक महानतम दिव्यतम ग्रंथ का प्रादुर्भाव कराया। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज अपने गुरुदेव काश्मीरी बाबा के भाव का स्मरण करते हुए कहते थे कि कलिकाल में समर्थ सद्गुरु का कार्य यह छोटी सी पुस्तिका संपन्न कर देती है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के चरणों में अपना समर्पण कर दिया तो समझ लेना प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया। विनय पत्रिका यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी का इसे भावमय विग्रह कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और केवल तुलसीदास जी ही नहीं, उससे टिक कर वो आराम से बैठते हैं, गद्दी ला दो, कंबल गद्दी कुछ दे दो। चलो श्री हम निवेदन कर रहे थे कि केवल गोस्वामी जी ही नहीं, गुरु तत्व और भगवत प्राप्त जीवन मुक्त जितने प्रेमी अनुरागी संत हैं, उन समस्त संतों का संग विनय पत्रिका के रूप में साधक को प्राप्त हो जाता है।